जय हिंद मित्रों। आज हम जैव विविधता से संबंधित भाग 5 लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित अभयारण्यों को सही राज्य से सम्मिलित कीजिए। ये गौतम बुद्ध बिहार, दालमा झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। तो इसमें देखते हैं पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और 21 देखते हैं इसमें कौन सा सही है। इसमें सी सही है। ये 2 गौतम बुद्ध झारखंड में, डालमा बिहार में है, बाकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। ए गाजियाबाद जनपद में, बी गोंडा जनपद में, सी रायबरेली जनपद में और डी उन्नाव जनपद में। तो 122वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, उन्नाव जनपद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है। ए सासनगीर सेंचुरी, बी रणथंभौर सेंचुरी, सी दाचीग्राम नेशनल पार्क और डी केवलादेव घाना सेंचुरी। तो 123वां देखते हैं, इसमें डी सही है, केवलादेव घाना सेंचुरी में दिखाई पड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तरांचल में और डी कर्नाटक में। तो 124वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ए वृंदावन में, बी नंदन कानन में, सी मानस वन में और डी सुंदरबन में। तो इसमें डी सही है, सुंदरबन पाया जाए जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। ए ग्रेट निकोबार, बी सुंदरबन, सी नंदा देवी, डी कच्छ की खाड़ी। तो 126वां देखते हैं कौन सा सही है। डी, इसमें कच्छ की खाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती। ए 15 वर्ष से, बी 20 वर्ष से, सी 10 वर्ष से, डी 50 वर्ष से। तो 127वां में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी है, 50 वर्ष से नहीं दिखाई देगी तो वो विलुप्त माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएँ त्वरित गति से सूख रहा है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण से निर्देशित स्थान है। ए सुंदरबन, बी कच्छ रन, सी पश्चिमी घाट और डी पर्णपाती वन। तो 128वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, सुंदरबन की जो है ये उद्धरण निर्देशित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है। ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी चिल्का झील, सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी है केरल का पश्चिचल। तो 129वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। ये वन्य जीव है और मृग क्षेत्र है। कस्तूरी मृग पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, गिब्बन कृषि थार रेगिस्तान क्षेत्र, श्याम मृग जो है थार रेगिस्तान में पाया जाता है। गारो खांसी और जयंतिया पर्वत में गिब्बन कृषि पाई जाती है। गौर जो है पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। बृहद हिमालय क्षेत्र पर्वत जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है। बृहद हिमालय पर्वत में कस्तूरी मृग पाया जाता है। इसमें डी सही है, इसमें डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी मेघालय और डी उड़ीसा। तो 131वां देखते हैं कौन सा सही है। 131 सी सही है, इसमें मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लवणोद्भिद वनस्पतियों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है। ए इस प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है। बी ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण पाया जाता है। सी ऐसे पौधों में कार्किक सूक्ष्मता पाई जाती है। डी ऐसे पौधे सहजीवी होते हैं। तो 132वां देखते हैं कौन सा सही है। 132 डी सही है, ये सत्य नहीं है, बाकी ए बी सी सत्य है। ऐसे पौधे सहजीवी होते ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ए पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र,
और 3 नंबर उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा से जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो 133वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, पूर्वी हिमालय बाकी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है क्या है? ए उभयचर एम्फीबियन, बी बोनीफिश, सी शार्क और डी स्तनधारी मैमल। तो 134वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, स्तनधारी मैमल है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, तो यही सही भी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 पूर्वी हिमालय, 2 पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट और डी 4 नंबर है पश्चिमी हिमालय। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 1 और 3, सी केवल 2 और 4 और डी है केवल 3 और 4। तो इसमें देखते थे 36वां में 136 में देखते हैं बी सही है, केवल 1 और 3, यानी पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट जो है उत्तेजनशील स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 1 नंबर जाति बहुतायतता स्पीसीज रिचनेस, 2 वनस्पति घनत्व, 3 स्थानिकता, 4 मानव जात वनस्पतिक महत्व, 5 आशंका बोध और 6 है वनस्पति एवं प्राणी जगत का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपयुक्त में से कौन सा से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? ए 1, 2 और 6, बी 2, 4 और 6, सी 1, 3 और 5 और डी है 3, 4 और 6। तो 137वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 137वां में सी सही है, 1, 3, 5। तो 137वां देखते हैं 1, 3 और 5 ये जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम स्थल है। सी इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं और डी है यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो 138वां देखते हैं कौन सा सही है। 138वां डी, ये यहाँ मनुष्यों का हस्तक्षेप कम है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। 1 जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। 2 संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। 3 विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3 और डी केवल 3। तो 139वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, केवल 2। तो इसमें जो है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची ये सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? 1 चिल्का झील, 2 लोकटक, 3 केवलादेव और 4 है बुलर झील। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3, डी उपरोक्त सभी। तो 140वां देखते हैं, इसमें सी सही है, 1, 2, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ए जैवमंडल रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क और डी जंगली जंतु अभयारण्य। तो 141वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, जैवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह
पुच्छी बानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? 1 तमिलनाडु, 2 केरल, 3 कर्नाटक, 4 आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, 1, 2 और 3, और बी है केवल 2, सी केवल 1, 2 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4। तो 142वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, 1, 2 और 3 तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ए वैश्विक तापमान, 2 आवास का विखंडन, 3 विदेशी जात का संक्रमण, 4 शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो 143वां देखते हैं कौन सा सही है। 143वां इसमें ए सही है, 1, 2 और 3, इसमें 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। 2 पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट में उच्चतर उन्नतांशों में जीव विविधता समानता अधिक होती है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 144वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 1, 2 दोनों सही है, इसमें 1 और 2 दोनों सही इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं अगली सीरीज चालू करूँगा फिर। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। 1 मृदा निर्माण, 2 मृदा अपरदन की रोकथाम, 3 अपशिष्ट का पुनः चक्रण, और 4 है शस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनिए। तो इसमें देखते हैं, ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4। तो 145वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, उसमें ये चारों सही है। धन्यवाद मित्रों।